नॉलेज भी और जो होम साइंस है उसमें भी पूछा जाता है। होम साइंस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है या नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर की नॉलेज भी पूछी जाती है। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर का जो बेसिक इंट्रो है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये क्या करता है? डेटा या फिर कैलकुलेशन के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर का कार्य करने का तरीका जो है वो एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर जो है डेटा या फिर कैलकुलेशन डेटा और कैलकुलेशन इन दोनों के आधार पर कार्य करता है हमारे द्वारा, यानी हम जो है हम क्या है? यूजर। कंप्यूटर में जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो यूजर कहलाता है। यूजर के द्वारा जो डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड किया जाता है और इस डेटा के आधार पर जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। ये जो डेटा हमारे द्वारा यानी यूजर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है वो इनपुट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? इनपुट। इनपुट कहलाता है। और ये जो डेटा हमारे द्वारा यानी यूजर के द्वारा कंप्यूटर में डाला जा रहा है वो कौन सी डिवाइस? कुछ डिवाइस हम यूज करेंगे, उन्हीं के द्वारा जो है कंप्यूटर में डेटा डालेंगे। तो वो जो डिवाइस है वो कहलाती है इनपुट डिवाइस। वो कहलाती है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर पर जब डेटा हमारे द्वारा यानी यूजर के द्वारा डाला जाता है तो उस डेटा के आधार पर कंप्यूटर में कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ वर्क होता है और उसके बाद में जो रिजल्ट है वो शो होता है। तो जब हमारे द्वारा यानी यूजर के द्वारा इनपुट डाला जाता है कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है और उसके आधार पर जो कंप्यूटर है वो रिजल्ट को शो करता है। कंप्यूटर क्या शो करेगा? रिजल्ट शो करेगा। रिजल्ट, ये रिजल्ट जो है आउटपुट कहलाएगा। ये रिजल्ट क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। और ये आउटपुट जो है कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस के आधार के माध्यम से शो किया जाता है। कंप्यूटर की जो आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट की जाती है अलग से, उनके द्वारा जो है ये रिजल्ट शो किया जाता है और ये जो है आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये डेटा के आधार पर कार्य करता है और ये डेटा किसके द्वारा डाला जाता है? यूजर के द्वारा डाला जाता है। साथ ही जो कंप्यूटर कार्य करता है वो डेटा के आधार पर करता है और ये डेटा इनपुट यानी इनपुट जो इनपुट है वो इनपुट डिवाइस के द्वारा डाला जाता है और जो रिजल्ट शो किया जाता है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। तो यूजर जो है कंप्यूटर में जो व्यक्ति वर्क करता है वो कहलाता है यूजर। यूजर कौन है? कंप्यूटर पर कार्य करने वाला व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी डेटा हम अगर कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं उसके द्वारा हम वर्क कर रहे हैं तो हम यूजर कहलाएंगे। नेक्स्ट हम जान लेते हैं डेटा के बारे में। तो डेटा जो है एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शंस इन फॉर्मलाइज्ड मैनर which are suitable for communication or processing by human and electronic machine। तो डेटा जो है क्या होता है? एक तरह का फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है या फिर इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि एक फॉर्मलाइज्ड तरीके से मैनेज की हुई होती है। फिर से देख लीजिए, जो डेटा होता है वो क्या होता है? तो फैक्ट हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है और ये फॉर्मलाइज्ड मैनर में शो किया हुआ होता है जो कि क्या होता है? हमारे लिए यूजफुल होता है। हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट जो हम करते हैं वो डेटा के आधार पर करते हैं और ये डेटा जो है
इंस्ट्रक्शंस, ये जो है फॉर्मलाइज्ड मैनर में शो किए हमारे द्वारा बनाए जाते हैं और ये कंप्यूटर के अंदर इनपुट किए जाते हैं। यहाँ पर डेटा और इंफॉर्मेशन, इन दोनों में फर्क है। डेटा का मतलब तो हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन, हमें जो कार्य करवाना है कंप्यूटर से, वो इंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा डाली जाती है, वो क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन जो होता है वो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, या तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स इसे बोला जा सकता है, या फिर प्रोसेस डेटा। मतलब कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस, जब हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर और फिर वो जो आउटपुट शो करता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। जो रिजल्ट कंप्यूटर के द्वारा हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन है वो हमें टाइमली प्राप्त होनी चाहिए। हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में समय लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसी समय हमें उस कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। कंप्यूटर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है हमें वो एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे द्वारा, यानी हम यूजर हैं, हम यूजर्स के द्वारा जब इनपुट सही डाला जाता है तभी वो जो रिजल्ट या आउटपुट शो होता है वो सही आता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। जो इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई कमी नहीं होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा यूजर जो है, ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से यूजर जो कैलकुलेशन करवाना चाहता है या जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है, यूजर अपनी सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर डालता है और इसी तरह से उसे जो इंफॉर्मेशन है या रिजल्ट है प्राप्त होता है। तो जो डिवाइस है, जिन डिवाइस का यूज करके यूजर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालता है उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय डिवाइस है, जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, वो है कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। कीबोर्ड जो है माउस कंप्यूटर के अंदर अटैच होता है और उसमें कई सारे अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और स्पेशल कीज होती है। इसके अलावा भी उसमें कई सारी कीज होती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कीबोर्ड जो है वो क्या होता है। इट इज यूज्ड फॉर अल्फाबेट, न्यूमेरिकल डेटा एंड स्पेशल कैरेक्टर। कंप्यूटर के अंदर जब हमें अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल या स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना पड़ता है, जो हम इन न्यूमेरिकल, अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके डेटा बनाते हैं, तो वो जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? कीबोर्ड के द्वारा। कीबोर्ड के द्वारा हम टाइप करते हैं और वही चीज़ हमें मॉनिटर पर शो होती है। जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो उसी के आधार पर प्रोसेस करता है। तो जो कीबोर्ड होता है उसमें अल्फाबेट, न्यूमेरिकल और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। उसके अलावा भी जो कीबोर्ड होता है उसमें कई सारी कीज होती है। अल्फाबेटिकल की जो होती है उसमें ए से लेके जेड तक अल्फाबेट होते हैं और न्यूमेरिकल की जो है उसमें 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स होती हैं वो होती है। तो जो न्यूमेरिकल की होती है वो कीबोर्ड के राइट साइड में होती है और जो अल्फाबेटिकल की होती है वो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में होती है। तो अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड जो है अलग अलग कीज होती है, उसके अंदर अलग अलग तरह के कीबोर्ड बनाए गए हैं, उनमें कीबोर्ड की संख्या अलग अलग होती है। ओरिजिनल IBM PC कीबोर्ड। ओरिजिनल IBM PC कीबोर्ड है जो 1981 में बनाया गया था और इसमें 83 कीज थी।
इसी कीबोर्ड को अपडेट किया गया था और इसे 1984 में बनाया गया था। इसमें 84 कीज थी। नेक्स्ट है 80 कीबोर्ड, जिसके अंदर 84 कीज है। 80 एनहांस्ड कीबोर्ड जो है उसमें 101 कीज थी और इसके साथ ही यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड जो था उसमें 101 कीबोर्ड कीज थी। 101 जो है कीज किसके अंदर थी? ट्रेडिशनल यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड के अंदर 101 कीज थी। और जो लास्ट है वो है विंडो कीबोर्ड, उसके अंदर 104 यानी 104 कीज पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की कीज के बारे में। तो यहाँ पर जो कीबोर्ड होता है उसमें न्यूमेरिकल की, अल्फाबेटिकल की होती है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेस बार होता है, कंट्रोल होता है, इसके अलावा शिफ्ट की, कई सारी कीज इसके अंदर होती है। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल की होती है उसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती है। इसके अलावा प्लस, माइनस और इक्वल्स टू ये साइन होते हैं। फिर से देख लीजिए, जो न्यूमेरिकल की है उसमें 0 से 9 तक डिजिट होते हैं, उसके अलावा माइनस, प्लस और इक्वल्स टू का साइन होता है। नेक्स्ट है अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेटिकल की के अंदर ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होते हैं और ये जो है एक साथ ही होते हैं, अलग अलग इनका एक ग्रुप अलग अलग तरह से ये लिखे हुए होते हैं। मतलब ए अलग जगह लिखा होता है, बी इस तरह से। पहली लाइन जो है वो क्यू डब्ल्यू ई आर टी से शुरू होती है। सेकंड जो लाइन है वो है ए एच डी एफ से शुरू होती है और थर्ड जो लाइन है वो जेड से शुरू होती है। तो अल्फाबेटिकल की में 3 रो होती है, उसके अंदर पहली लाइन क्यू से शुरू होती है, दूसरी ए से शुरू होती है और तीसरी जेड से शुरू होती है। नेक्स्ट है स्पेशल कीज। इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इसके अलावा करेंसी, क्वेश्चन मार्क और कॉमा और स्लैश का साइन होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पेस बार के बारे में। स्पेस बार जो है कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी की होती है, इसे मॉडिफायर की भी कहते हैं। स्पेस बार जो है कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी की होती है और इसे मॉडिफायर की भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल की जो है किसी भी फॉर्मूला के एग्जीक्यूशन के लिए यूज की जाती है, जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल प्लस। प्लस का मतलब होता है कंट्रोल के साथ अगर हमने ए दबाया कीबोर्ड के अंदर तो क्या होगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी फॉर्मूला के एग्जीक्यूशन के लिए हम कंट्रोल के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, जिसकी मान लीजिए कोई अल्फाबेट हो गया या फिर कोई न्यूमेरिकल की हो गई, इस तरह से यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमने चैप्टर आज पढ़ा है ये कई सारी जगहों पे काम आता है, जहाँ पर हम अगर कंपटीशन एग्जाम की बात कर ले तो कंपटीशन एग्जाम में भी कंप्यूटर का ज्ञान के बारे में, कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। इसके साथ ही जो बच्चे एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस से देने वाले हैं उनके लिए भी यूजफुल रहेगी। नेट वाले बच्चों के लिए भी कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाता है। और साथ ही जो बच्चे RSCIT का फॉर्म भर रहे हैं या RSCIT के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगी। तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। मिलेंगे फिर से एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इसी तरह से आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।